बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते हैं। मनोज बाजपेयी उन कलाकारों में से हैं जो छोटी सी जगह से उठकर आए और अपनी काबिलियत के दम पर बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई। मनोज अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम उनकी फिल्मी जिंदगी नहीं बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएंगे। आज हम आपको सेलेब सिटी के इस वीडियो में मनोज बाजपेयी के बारे में 20 ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नंबर 1, मनोज बाजपेयी का जन्म बिहार के चंपारण के एक छोटे से गाँव बेलवा में 23 अप्रैल 1969 को हुआ था। उनके पिता का नाम राधाकांत बाजपेयी है, जो कि किसानी करते थे और माँ घर संभालती थी। मनोज बाजपेयी को मिलाकर कुल 6 भाई बहन हैं और मनोज उसमें दूसरे नंबर पर आते हैं। नंबर 2, मनोज बाजपेयी ने अपनी स्कूली पढ़ाई अपने गांव के एक झोपड़ी नुमा स्कूल में 4th क्लास तक की। इसके बाद उन्होंने KR हाई स्कूल से 10th तक की पढ़ाई कंप्लीट की। इसके बाद उन्होंने 11th और 12th की पढ़ाई MJK कॉलेज से पूरी की। फिर इसके बाद वे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गए, जहां उन्होंने रामजस कॉलेज से BA से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। नंबर 3, मनोज ने बचपन से ही तय कर लिया था कि उन्हें एक एक्टर बनना है। 17 साल की उम्र में उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया था। मनोज बताते हैं कि वो एक्टिंग तो पहले से ही करना चाहते थे, लेकिन अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर देखने के बाद उन्हें लगा कि वो अब एक्टिंग के अलावा कुछ और नहीं कर पाएंगे, जिसके बाद वे दिल्ली चले आए। नंबर 4, मनोज ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वे दिल्ली जा रहे थे तो उन्होंने ट्रेन का टिकट नहीं खरीदा था, जिससे वे काफी डरे हुए थे। उनको किसी ने बताया था कि तुम्हें TT की नजर में नहीं आना है, जिसके कारण वे रात भर जागते रहे। दिल्ली आने के बाद उनको रामजस कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, क्योंकि रामजस कॉलेज में ड्रामा भी हुआ करते थे, लेकिन उनका वहां पर एडमिशन नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपना एडमिशन सत्यवती कॉलेज में करवा लिया। फिर 1 साल बाद उनका एडमिशन ड्रामा कोटे से रामजस कॉलेज में हो गया। नंबर 5, 17 साल की उम्र में दिल्ली आकर मनोज ने खूब थिएटर किया। वो अपने बैच के सबसे बेस्ट स्टूडेंट हुआ करते थे। उस दौरान मनोज ने करीब 400 नाटक किए। नंबर 6, मनोज बाजपेयी बताते हैं कि दिल्ली पहुंचने पर उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी सीखी, जिससे कि वो माहौल में फिट हो सके। इसी दौरान मनोज बाजपेयी ने अपनी लाइफ का वो किस्सा बताया जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल मनोज ने बताया कि वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से 3 बार रिजेक्ट होने पर उन्होंने सुसाइड के बारे में सोचा था, जिसके बाद उनके दोस्त ये सुनकर डर गए थे और वो मनोज के बगल में सोते और उन्हें अकेला नहीं छोड़ते थे। इसके साथ ही उन्होंने मनोज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। नंबर 7, इसके बाद मनोज मंडी हाउस जाते रहते थे। मंडी हाउस में काफी नाटक हुआ करते थे। वहां पर मनोज को किसी से पता चला कि संबोध थिएटर ग्रुप है, जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा रंगमंच हुआ करता था, जहां पर NSD से पास आउट हुए स्टूडेंट्स एक्टिंग सिखाते थे और वो लोग 1 साल का कोर्स चलाने वाले हैं। उस कोर्स की फीस 2500 रुपए थी। उस समय मनोज ने अपने दोस्तों से 2500 रुपए लेकर वो कोर्स ज्वाइन कर लिया। नंबर 8, धीरे धीरे मनोज संबोध थिएटर ग्रुप में अपनी एक्टिंग की दम पर लोगों की नजर में आने लग गए। बाद में उनकी मुलाकात एक्टर रघुवीर यादव से हुई। रघुवीर ने मनोज से कहा कि तुम बैरी जॉन की वर्कशॉप ज्वाइन कर लो। मनोज की एक्टिंग स्किल से खुश होकर बैरी जॉन ने उन्हें अपना असिस्टेंट बना लिया। मनोज को इस काम के लिए 1200 रुपए मिलते थे और बैरी जॉन ने मनोज से कहा कि अब मैं तुम्हें एक्टिंग सिखाऊंगा। बैरी जॉन एक बार मनोज को पेरिस भी ले गए थे। वहां पर मनोज ने एक शो भी किया था, जिसमें उनकी काफी तारीफ भी हुई थी। नंबर 9, मनोज को दिल्ली से बाहर निकलने में उन्हें निर्देशक अनुभव सिन्हा का साथ मिला। अनुभव और मनोज दिल्ली के मंडी हाउस में साथ थे। अनुभव दिल्ली से मुंबई आकर निर्देशक पंकज परासर के असिस्टेंट के तौर पर काम करने लग गए। पंकज को एक सीरीज के लिए एक्टर चाहिए था, तो अनुभव ने मनोज को मुंबई बुलवाकर निर्देशक के आगे पेश किया। मनोज को रोल तो मिल गया, लेकिन वो सीरीज कभी बन ही नहीं पाई। नंबर 10, मनोज मुंबई आ तो गए, फिर उन्होंने तय किया कि अब वो वापस नहीं जाएंगे। इसके बाद वे अपने 5 दोस्तों के साथ मुंबई की एक चॉल में रहने लगे। मनोज ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान अपने स्ट्रगलिंग डेज के बारे में बताया।
मनोज ने बताया कि जब वे मुंबई में स्ट्रगल कर रहे थे तो वो चौल का किराया भी नहीं भर पा रहे थे, और तो और मुझे तो वड़ा पाव तक महंगा लगने लगा था। एक दफा तो मुझे एक शॉट के दौरान मुझे स्टूडियो से निकलने को कह दिया गया। काफी स्ट्रगल करने के बाद मुझे 3 प्रोजेक्ट मिले, लेकिन बाद में मुझे उन तीनों प्रोजेक्ट से भी निकाल दिया गया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और लगातार मैं कोशिश करता रहा, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि एक न एक दिन मुझे मेरी मंजिल जरूर मिलेगी। नंबर 11, मनोज ने अपने स्ट्रगलिंग के दौर में दिल्ली की एक लड़की से शादी की थी, लेकिन दोनों की शादी लंबे समय तक नहीं चल पाई। कहा जाता है कि मनोज और उनकी पहली पत्नी 2 महीने में ही अलग हो गए थे। उनके अलग होने की वजह मनोज का स्ट्रगलिंग टाइम माना जाता था, जिसके बाद मनोज ने अपना सारा ध्यान एक्टिंग सीखने में लगा दिया। नंबर 12, मनोज ने अपना फिल्मी डेब्यू 1994 में द्रोकाल में एक छोटे से रोल से किया था। इसके बाद मनोज फिल्म बैंडिट क्वीन में भी छोटे से रोल में ही नजर आए थे। फिर इसके बाद मनोज टीवी सीरियल स्वाभिमान में नजर आए। स्वाभिमान 1995 के दौरान डीडी नेशनल पर प्रसारित होता था और ये बहुत लोकप्रिय धारावाहिक था। इसके डायरेक्टर महेश भट्ट थे। इस रोल के लिए मनोज को प्रति एपिसोड 1500 रुपए मिलते थे। मुंबई का किंग कौन? नंबर 13, बैंडिट क्वीन में मनोज बाजपेयी को लोगों ने पसंद किया, लेकिन उसके बाद भी उनका संघर्ष जारी रहा। फिर 1998 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म सत्या रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने भीखू मात्रे का किरदार निभाया, जिससे मनोज को अपनी एक अलग पहचान मिली। भीखू मात्रे के रोल से पूरे देश में वो पहचाने गए। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी दिया गया। नंबर 14, मनोज ने एक शो के दौरान बताया कि फिल्मों में एंट्री पाने के लिए उन्होंने काफी रिजेक्शन झेले हैं। दरअसल जिस दौर में मैं एक्टर बनने की कोशिश कर रहा था, उस दौरान ज्यादातर लोगों की सोच यही थी कि एक एक्टर अच्छा गुड लुकिंग और स्मार्ट होना चाहिए, जो मैं बिल्कुल भी नहीं था। कई बार जब मैं फिल्म मेकर्स को अपनी तस्वीरें देकर आता था तो मेरे पीछे मुड़ते ही मेरी तस्वीरें फेंक दी जाती थी। हालांकि वो मेरी लाइफ का सबसे कठिन दौर था। नंबर 15, मनोज बाजपेयी की पत्नी का नाम नेहा बाजपेयी है। नेहा भी बॉलीवुड में काम कर चुकी हैं। नेहा का असली नाम शबाना रजा है। बॉलीवुड फिल्मों में आने के बाद उन्होंने अपना नाम बदल लिया था। नेहा ने अपना डेब्यू बॉबी देओल की फिल्म करीब से किया था। नंबर 16, नेहा और मनोज बाजपेयी की पहली मुलाकात फिल्म करीब के रिलीज के बाद हुई थी। नेहा की फिल्म करीब और मनोज की फिल्म सत्या एक साथ रिलीज हुई थी, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था। दोनों ने साल 1998 में डेटिंग शुरू की थी। लगभग 7 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 2006 में दोनों ने शादी कर ली और इनकी एक बेटी भी है, जिसका नाम अवा नायला है। नंबर 17, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि मनोज ने एक गाना भी गाया हुआ है। ये सॉन्ग शुद्ध भोजपुरी में एक रैप सॉन्ग है। एक्टिंग के बाद मनोज बाजपेयी ने अब सिंगिंग में भी अपना हुनर दिखाया है, जो काबिले तारीफ है। आपको बता दें कि इस रैप गाने का नाम मुंबई में काबा है। इसे डॉक्टर सागर ने लिखा है। नंबर 18, 2004 में रिलीज हुई फिल्म हासिल में निगेटिव किरदार से इरफान ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग की छाप छोड़ी थी। इस फिल्म के लिए इरफान को बेस्ट विलेन फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला था, लेकिन इरफान से पहले इस रोल के लिए मनोज बाजपेयी को ऑफर दिया गया था। इस फिल्म के डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया ने बताया कि मनोज ने ये कहकर मना कर दिया था कि मैं और विलन का रोल करना नहीं चाहता। मगर आसमान में थूकने वाले को शायद ये पता नहीं है कि पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरेगा। करारा जवाब मिलेगा। नंबर 19, 2010 में आई फिल्म राजनीति में मनोज ने वीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ वीरू भैया का किरदार निभाया था। इस फिल्म के प्रीमियर शो के बाद कैटरीना कैफ अपनी सीट से उठी और मनोज बाजपेयी के पैर छू लिए थे। इसके बाद फिल्म के हीरो रणबीर कपूर और अर्जुन रामपाल ने मनोज बाजपेयी को गोद में उठा लिया था। आपको बता दें कि इस फिल्म में रणबीर कपूर, कैटरीना कैफ और अर्जुन रामपाल भी अहम किरदारों में नजर आए थे। नंबर 20, मनोज बाजपेयी के घर की बात करें तो उनका घर मुंबई के अंधेरी स्थित ओबराय टावर में लग्जरी घर है, जिसकी कीमत लगभग 8 करोड़ रुपए बताई जाती है। इस घर को उन्होंने 2007 में खरीदा था। मनोज बाजपेयी के पास कई कारें भी हैं। उनके पास BMW 3 सीरीज, स्कॉर्पियो कार और फॉर्च्यूनर कार है।
दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सी फिल्म में मनोज वाजपेयी का किरदार आपको सबसे ज्यादा पसंद आया।